सबसे पहले मेरा आप सभी को प्यार भरा प्रणाम। मैं मधु जोशी स्वागत करती हूँ आपका अपने YouTube चैनल मधु गढ़वाली 121 पे। मैं आज शनिवार व्रत कथा सुना रही हूँ, आप भी मेरे साथ शनिवार व्रत कथा सुने। एक समय की बात है, सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु और केतु इन ग्रहों में आपस में विवाद छिड़ गया कि सबसे बड़ा कौन है। जब आपस में कोई निश्चय न हो सका तो वे झगड़ते हुए देवराज इंद्र के पास गए और कहने लगे, आप सब देवताओं के राजा हैं, अतः आप न्याय कीजिए कि हम नवग्रहों में से कौन बड़ा है। देवराज इंद्र मुस्कुराकर बोले, मुझ में इतनी सामर्थ्य नहीं जो मैं आपको बड़ा छोटा बता सकूं। मैं अपने गुरु से कुछ नहीं कह सकता। हाँ, एक उपाय हो सकता है। इस समय पृथ्वी पर राजा विक्रमादित्य दूसरों के दुखों का निवारण करने वाले हैं, अतः आप सब उनसे मिलिए, वही आपके विवाद का हल करेंगे। सभी ग्रह भूलोक राजा विक्रमादित्य के दरबार में पहुंचे और अपना प्रश्न राजा के सामने रखा। राजा विक्रमादित्य ग्रहों की बात सुनकर सोच में पड़ गए कि मैं अपने मुख से किसे बड़ा कहूँ। जिसे छोटा कहूंगा वही क्रोध करेगा। इस सब का झगड़ा निपटाने हेतु उन्होंने एक उपाय सोचा। सोना, चांदी, कांसा, पीतल, सीसा, रांगा, जस्ता, अभ्रक और लोहा, इन 9 धातुओं के 9 आसन बनवाए। सब आसनों को क्रम में रखा गया। सबसे आगे सोना और सबसे पीछे लोहे का सिंहासन रखा गया। इसके पश्चात राजा ने सब ग्रहों से कहा, जो जिसका आसन हो ग्रहण करें। जिसका आसन पहले होगा वह सबसे बड़ा तथा जिसका सबसे बाद में होगा वह सबसे छोटा होगा। चूंकि लोहे का आसन सबसे पीछे था, इसलिए शनिदेव समझ गए राजा ने मुझको सबसे छोटा बना दिया। इस निर्णय से शनिदेव रुष्ट हो गए। वे राजा से बोले, तू मेरे पराक्रम को नहीं जानता। सूर्य 1 राशि का 1 महीना, चंद्रमा 2 महीने 2 दिन, मंगल 1.5 महीना, बृहस्पति 13 महीने, बुध और शुक्र 1-1 महीने विचरण करते हैं, परंतु मैं 2.5 वर्ष से लेकर 7 वर्ष तक रहता हूँ। बड़े बड़े देवताओं को भी मैंने भीषण दुख दिया है। राजन सुनो, श्री रामचंद्र जी को 7.5 आई और उन्हें वनवास हो गया। रावण पर आई तो राम ने वानरों की सेना लेकर चढ़ाई कर दी और रावण के कुल का नाश कर दिया। हे राजन, अब तुम सावधान रहना। राजा विक्रमादित्य ने कहा, जो कुछ भाग्य में होगा देखा जाएगा। इसके पश्चात अन्य ग्रह तो प्रसन्न होकर वहां से गए, परंतु शनिदेव अत्यंत क्रोधित होकर वहां से गए। कुछ समय बीत जाने पर जब राजा विक्रमादित्य पर 7.5 की दशा आई तो शनिदेव घोड़ों के सौदागर बनकर अपने सुंदर घोड़ों के साथ राजा विक्रमादित्य की राजधानी में आए। राजा विक्रमादित्य उन घोड़ों को देखकर एक अच्छे से घोड़े को अपनी सवारी के लिए चुनकर उस पर चढ़े। राजा के पीठ पर चढ़ते ही घोड़ा तेजी से भागा। घोड़ा बहुत दूर एक जंगल में जाकर राजा को छोड़कर अंतर्ध्यान हो गया। इसके उपरांत राजा भूख प्यास से व्याकुल दुखी होकर इधर उधर भटकते रहने के बाद एक ग्वाले के पास पहुंचे। ग्वाले ने राजा को पानी पिलाया। राजा की अंगुली में एक अंगूठी थी, वह अंगूठी उसने निकालकर प्रसन्नता के साथ ग्वाले को दे दी और स्वयं शहर की ओर चल दिया। राजा शहर में पहुंचकर एक सेठ की दुकान पर जाकर बैठ गया। उसने स्वयं को उज्जैन का रहने वाला बताया और अपना नाम विका बताया। जब सेठ ने उसे कुलीन व्यक्ति समझकर पानी पिलाया, भाग्यवश उस दिन सेठ की दुकान पर अधिक बिक्री हुई। तब वह उसे भाग्यवान समझकर भोजन कराने हेतु तो अपने घर ले आया। भोजन करते समय राजा ने एक आश्चर्यजनक घटना देखी। जिस खुंटी पर हार लटका हुआ था वह खुंटी हार निगल रही थी। भोजन के उपरांत सेठ कमरे में आया तो उसे हार नहीं मिला। उसने विका को चोर समझा, परंतु विका ने स्वयं को निर्दोष बताया। इस पर 5-7 आदमी उसको पकड़कर नगर फौजदार के पास ले गए। फौजदार उसे राजा
के समक्ष ले जाकर बोला, महाराज, यह व्यक्ति भला प्रतीत होता है, चोर मालूम नहीं होता है, परंतु सेठ का कहना है कि इसके सिवा घर में कोई नहीं आया। राजा ने आज्ञा दी, इसके हाथ पैर काटकर चोरंगिया किया जाए। राजा की आज्ञा का तुरंत पालन किया गया। वीका को चोरंगिया कर दिया गया। कुछ समय पश्चात एक तेली उसे अपने घर ले आया और उसको कोलू पर बिठा दिया। वीका उस पर बैठा हुआ अपनी जवान से बैल हाँकता रहता था। इस काल में राजा पर से शनि की दशा समाप्त हो गई। वर्षा ऋतु के समय वह मल्हार राग गाने लगा। इस राग को सुनकर उस नगर के राजा की कन्या मन भावनी इस राग पर मोहित हो गई। राजकुमारी ने राग गाने वाले की खबर लाने के लिए अपनी दासी को भेजा। दासी सारे शहर में घूमती रही। जब वह तेली के घर के पास से निकली तो उसने सुना कि तेली के घर से चोरंगिया मल्हार राग गा रहा है। दासी ने राजकुमारी को संपूर्ण वृतांत कह सुनाया। राजकुमारी मन भावनी ने उसी क्षण यह प्रतिज्ञा कर ली कि चाहे कुछ भी हो जाए वह चोरंगिया से ही विवाह करेगी। प्रातः काल जब दासी राजकुमारी को जगाने पहुंची तो देखा राजकुमारी अनशन व्रत लिए पड़ी है। दासी ने रानी से राजकुमारी के न उठने का वृतांत कह सुनाया, जिसे सुनकर रानी ने राजकुमारी को जगाकर उसके दुख का कारण पूछा। राजकुमारी बोली, हे माता जी, मैंने तेली के घर में रह चोरंगिया से विवाह करने का निश्चय किया है। उसकी माँ बोली, हे मूर्ख लड़की, तू यह क्या कह रही है? तुझे तो किसी देश के राजकुमार के साथ ब्याह जाएगा। परंतु राजकुमारी अपनी प्रतिज्ञा पर डटी रही। रानी ने यह बात महाराज को बताई। महाराज ने भी अपनी पुत्री को कई प्रकार से समझाया। मैं तुम्हारे लिए बहुत गुण, सुंदर, विद्वान और वीर राजकुमार वरण करूंगा। परंतु राजकुमारी बोली, पिताजी, मैं अपने प्राण त्याग दूंगी, परंतु किसी और पुरुष से मेरा विवाह संभव नहीं। राजा को बहुत क्रोध आया और राजकुमारी से कहा, जब तेरे भाग्य में ऐसा ही लिखा है तो ऐसा ही कर। राजा ने तेली को बुलाकर चोरंगिया से अपनी पुत्री का विवाह प्रस्ताव रखा। तेली को बड़ी हैरानी हुई। राजा बोला, भाग्य के लिखे तो कोई भी नहीं बदल सकता। जाओ, विवाह की तैयारियां करो। राजा ने राजकुमारी का विवाह चोरंगिया के साथ कर दिया। रात्रि को जब विक्रमादित्य अपनी पत्नी मनभावनी के साथ सोए तो आधी रात को शनिदेव विक्रमादित्य के स्वप्न में दिखाई दिए और बोले, देखो राजन, तुमने मुझे छोटा बताकर कितना दुख उठाया। राजा ने शनिदेव से क्षमा मांगी। शनिदेव ने राजा को क्षमा कर प्रसन्न हो राजा को पुनः हाथ पैर दिए। तब राजा ने शनिदेव से प्रार्थना की, महाराज, जैसा कष्ट दुख आपने मुझको दिया ऐसा किसी को मत देना। शनिदेव ने कहा, मुझे तुम्हारी प्रार्थना स्वीकार है। जो मनुष्य मेरी कथा कहेगा और सुनेगा, जो नित्य ही मेरा ध्यान करेगा, चींटियों को आटा खिलाएगा, वह सभी प्रकार के कष्टों से मुक्त होता रहेगा तथा उसके मनोरथ पूर्ण होते रहेंगे। यह कहकर शनिदेव अंतर ध्यान हो गए। राजकुमारी प्रातः उठकर आश्चर्यचकित रह गई। राजा की सारी बात सुनकर वह अत्यंत प्रसन्न हुई। प्रातः काल सखियों से रात का वृतांत पूछा तो उसने सारी घटना कह सुनाई। सभी बहुत प्रसन्न हुए। जब सेठ को इस बात का पता चला तो वह दौड़ा दौड़ा आया और राजा विक्रमादित्य को कदमों से लिपटकर क्षमा मांगने लगा। तब विक्रमादित्य बोले, मुझ पर शनिदेव का कोप था, जिस कारण मेरे साथ ऐसा हुआ। तुम्हारा इसमें कोई दोष नहीं है। सेठ बोला, महाराज, मुझे तभी शांति मिलेगी जब आप मेरे घर आकर भोजन करें। राजा ने कहा, जैसी आपकी इच्छा। सेठ ने अपने घर जाकर अनेक प्रकार के व्यंजन बनवाए और राजा विक्रमादित्य को प्रीति भोज दिया। भोजन के समय सभी हैरान थे। खुंटी हार उगल रही थी। भोजन की समाप्ति पर सेठ ने राजा को बहुत से मोहरें दी और अपनी श्री कुंवरी नामक पुत्री
का विवाह विक्रमादित्य जी से कर दिया तथा बहुत सा दान दहेज दिया। कुछ समय पश्चात अपनी दोनों रानियों, दासियों, धन संपत्ति, रथ, पालकियों सहित राजा विक्रमादित्य अपने ससुराल से विदा होकर उज्जैन नगरी की ओर चल पड़े। उज्जैन नगरी की समस्त प्रज्ञा अपने राजा को पाकर अत्यंत प्रसन्न हुई। राजा का स्वागत किया। राजा ने अपने पूरे नगर में घोषणा करा दी कि ग्रहों में शनिदेव सर्वोपरि है, इन्हें छोटा बताकर ही मुझे इतने दुख मिले हैं। इस प्रकार सारे राज्य में शनिदेव की पूजा और कथा होने लगी। जो कोई भी मनुष्य इस व्रत कथा को पढ़ता या सुनाता है, शनिदेव की कृपा उसके सब दुख दूर हो जाते हैं। बोलो शनिदेव महाराज की जय। उम्मीद करती हूँ आपने कथा ध्यानपूर्वक सुनी होगी। कथा सुनने के बाद मेरे चैनल मधु गढ़वाली 121 को लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मैं मधु जोशी मिलती हूँ आपको अपनी अगली कथा में। तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद।